नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। मशहूर टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने तलाक ले लिया है। जी हां, उन्होंने अपने पति अतुल अग्रवाल के साथ 16 साल के वैवाहिक जीवन से अब बाहर आने का फैसला कर लिया है। चित्रा त्रिपाठी टीवी इंडस्ट्री की जानी पहचानी आवाज है और वो कई वर्षों से अलग अलग चैनलों में काम करती रही हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज में प्रमुख एंकर के तौर पे काम कर रही है, जहां की वो वाइस प्रेसिडेंट भी है। वहीं अतुल अग्रवाल का भी 21 वर्षों का पत्रकारिता का कैरियर रहा है। उन्होंने भी तमाम संस्थानों में काम किया है और इस वक्त हिंदी खबर के डायरेक्टर हैं और उसके प्रधान संपादक हैं। प्रसिद्ध शायर साहिल लुधियानवी ने कभी कहा था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। आज से कुछ बरस पहले तक तलाक की खबर बहुत बड़ी खबर हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में ये न्यू नॉर्मल है। रोज किसी न किसी के तलाक की खबर आ ही जाती है। कभी आप यजुवेंद्र चहल की तलाक की खबर सुनते हैं, कभी हार्दिक पांड्या की, तो कभी किसी और की, तो कभी किसी और की। हालांकि आप कह सकते हैं कि शादी और तलाक तो व्यक्तिगत मुद्दे हैं, इस पर चर्चा क्यों हो रही है। मेरा भी यही मानना है, लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो ये एक पब्लिक चर्चा का विषय बन जाती है और इसका ऐलान भी उन्होंने एक पब्लिक पोस्ट के जरिए किया है, तो ऐसे में लोग भी उस पर कमेंट कर रहे हैं। चित्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे लिखा कि हमने 16 शानदार साल बिताने के बाद कुछ समय पहले ही अलग होने की योजना बनाई और अब इसे औपचारिक रूप से इसे लागू कर रहे हैं। पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि सह माता पिता और परिवार के रूप में हम इस रिश्ते में अलग हो रहे हैं और एक दूसरे के परिवार का सम्मान बनाए रखेंगे। यानी चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट में ये बताया है कि वो पिछले कुछ समय से अलग ही रह रही थी और उसके बाद अब उसे महसूस हो रहा है कि अब हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए और चित्रा ने यह फैसला लिया। ये उनकी निजी राय हो सकती है। वहीं अतुल अग्रवाल ने चित्रा त्रिपाठी के साथ खुद की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि होई है सोई जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। सब अच्छा ही है और अच्छा ही रहेगा। आज तक पत्नी का ही हर एक निर्णय लागू होता आया है, तो आज क्यों नहीं। परिजनों मित्रों की सहानुभूति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि अतुल इसमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक हर एक निर्णय पत्नी का ही लागू होते आया, यानी कि चित्रा त्रिपाठी का ही हर निर्णय का वो सम्मान करते आया है। तो अब चित्रा ने फैसला ले लिया है कि वो अलग रहना चाहती है, तो इस फैसले को भी वो मान लेंगे। आखिर 16 वर्षों के बाद अलग हो जाना इतना आसान तो नहीं ही रहा होगा। चित्रा त्रिपाठी को भी उन दिनों के बारे में बताना चाहिए जब वो पहली पहली बार अतुल अग्रवाल से मिली होंगी। क्या 16 वर्षों में आखिर ऐसा क्या बदल जाता है कि लोग अब अलग होने लगे हैं। जिस तरीके से समाज में तलाक की घटनाएं बढ़ी हैं, उस पर सवाल तो उठते ही है कि इसके बारे में अब खुलकर कहा जाना चाहिए और लोगों को खुलकर बताना भी चाहिए कि शादी के इतने इतने वर्षों बाद क्या क्या बदलाव आ जाते हैं या क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है, जिससे वो ये फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि 16 वर्ष पहले जब चित्रा और अतुल मिले होंगे, तब तो भविष्य के लिए उन्होंने अलग ही योजना बनाई होगी, अलग ही सपने सजोए होंगे। अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का जो वादा किया जाता है, आखिर उसमें क्या हो रहा है कि वो अब एक जन्म भी सही से पूरा नहीं हो पा रहा है। चित्रा त्रिपाठी चूंकि एक पब्लिक फिगर है और उनके इस पब्लिक पोस्ट के बाद बहुत से लोगों ने अपने अपने कमेंट लिखे। उसी में से एक रिजवान हैदर नाम के शख्स ने इस पे कमेंट किया कि लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कभी चित्रा त्रिपाठी मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक पे चर्चा कर रही थी, डिबेट कर रही थी, लेकिन अब खुद ही तलाक लेकर बैठ गई। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। हालांकि मैं चित्रा त्रिपाठी की हो रही इस आलोचना के पक्ष में नहीं हूं। आप उनकी पत्रकारिता से असहमत हो सकते हैं, आप बिल्कुल होइए, उनकी उन्होंने जैसे जर्नलिज्म की है उसकी आलोचना होनी भी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने तलाक का फैसला किया है तो उसका इस तरह से आलोचना किया जाना भी जायज नहीं है। चित्रा को लगा होगा कि अब अलग हो जाना चाहिए, तो उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और कहीं भी किसी भी रिश्ते में अगर आपको लगता है कि अब इसे निभाया नहीं जा सकता है, तो उसे तोड़ लेना चाहिए। साहिल लुधियानवी ने उसी नज्म में ये बात भी तो कही थी कि ताल्लुक रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। चित्रा त्रिपाठी का डिसीजन आप गलत और सही के पैमाने पे अलग तरीके से माप सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेने का हक सबको है, उसमें वो कोई गलती नहीं दिखती है। चित्रा की आलोचना होने की एक वजह सिर्फ और सिर्फ यही दिखती है कि वो लगातार सत्ता के लिए समर्पित होकर पत्रकारिता करती रही, जिससे लोगों में एक नाराजगी तो रही है। मैंने खुद सैकड़ों डिबेट शो चित्रा त्रिपाठी के देखे होंगे। वो हर किसी में हमेशा विपक्ष के ऊपर हमलावर रही, सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए दिखी, हमेशा गोदी पत्रकारिता ही करती रही। तो उनके पत्रकारिता पे सवाल बिल्कुल जायज है, उसके लिए उनकी आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन तलाक अगर उन्होंने ले लिया है
तो उस पे उनका क्रिटिसिज्म करने का बाकी लोगों का कोई हक नहीं है, वो उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। अतुल अग्रवाल और चित्रा त्रिपाठी का रिश्ता उतारों और चढ़ावों वाला रहा है। ऐसा नहीं रहा कि हमेशा से अच्छे संबंध रहे। ऐसी बीच में स्थिति खराब हुई थी कि चित्रा एक बार थाने पहुंच गई थी और उन्होंने अतुल अग्रवाल के खिलाफ केस कर दिया था। हालांकि फिर दोनों के बीच सेटलमेंट हो गया और फिर सारी चीजें अच्छी हो गई। लेकिन आज से 4 बरस पहले 2021 के साल में 19 जून की रात अतुल अग्रवाल ने कहानी बनाई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पे पोस्ट किया था कि कल रात उन्हें नोएडा में लूटने की कोशिश की गई और उनका किडनैप करने की कोशिश की गई। जिसके बाद नोएडा पुलिस ने इस बात की जांच की और जांच में यह मालूम चला कि अतुल अग्रवाल ने झूठी कहानी बनाई है। दरअसल वो उस रात अपने किसी महिला मित्र के साथ ओयो होटल में रुके हुए थे और उसी दौरान रात में चित्रा त्रिपाठी का फोन आ गया। तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक फर्जी कहानी रच दी। कहा जाता है कि इसके बाद ही चित्रा त्रिपाठी ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी थी और जिस पे कि अब जाकर फाइनल फैसला इन लोगों ने ले लिया कि अब अलग ही रहना है। चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल का एक बेटा भी है जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है। बच्चों की नजर से भी तलाक को कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो बच्चे अपने माँ और बाप के दोनों के बीच के झगड़े से जो बिछड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी किस कदर की होती है। शायद आने वाले वर्षों में इसके ऊपर भी कोई रिपोर्ट तो आएगी ही, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में तलाक की घटनाएं बढ़ी हैं। जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई ना कोई स्टडी अब आनी चाहिए कि उसका असर बच्चों पे किस तरह का पड़ता है और वो किस तरह के हो जाते हैं। चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल की शादी इंटरकास्ट मैरिज थी, यानी दोनों अलग अलग जातियों के थे और उसके बाद उन्होंने शादी की होगी। शादी भी इतनी आसान नहीं रही होगी उस दौर के हिसाब से। चित्रा त्रिपाठी एक ब्राह्मण फैमिली से आती है जबकि अतुल अग्रवाल एक बनिया फैमिली से आते हैं। तो उन दोनों के बीच जो शादी हुई होगी वो भी शायद घर में काफी विरोध के बाद ही हुई होगी। ऐसा माना जाता है कि नॉर्मली जब आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो घर से लेकर समाज के लोग नाराज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चित्रा के मामले में ऐसा रहा होगा। बावजूद उसके 16 वर्षों बाद ऐसा क्या बदल गया कि उन्हें अब तलाक लेना पड़ा, इसके बारे में भी चित्रा को बताना चाहिए और अतुल अग्रवाल को भी बताना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि तलाक लेने वाले हर जोड़े को ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए या उस पर अपनी किताब लिखनी चाहिए या अपनी राय लिखनी चाहिए, जिससे कि अभी की पीढ़ी को भी समझ में आए कि आखिर क्या वजह हो रही हैं जिसके कारण ये तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं। लगातार पति पत्नी के बीच के संबंधों के बीच ऐसी कोई ना कोई खबर रोज जब आती है कि लोग शादी से भी डरने लगे हैं। बाकी आप चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल की इस तलाक की खबर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।